केदारनाथ में बादलों से कयामत जो बरसी उसे एक साल गुजर गया है, लेकिन आज भी उस दिन की तस्वीरें ताजा लगती हैं। लाइव इंडिया की स्पेशल टीम पहुंची केदारनाथ और ये समझने की कोशिश की कि आखिर एक साल में वहां क्या बदल गया है। केदारनाथ धाम में एक साल पहले क्या हुआ था? 16 जून को क्या हुआ था आखिर कि पूरा केदार धाम तबाह हो गया था, सिर्फ मंदिर को छोड़ के। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ था। तस्वीरों को कौन भुला सकता है? एक साल पहले जब प्रकृति के तांडव से पूरी केदार घाटी हिल गई थी और इस त्रासदी की गूंज आज भी लोगों के ज़हन में ताजा है। आज इस घाटी का नजारा बिल्कुल बदल गया है। जहां भक्तों की लंबी कतारें लगती थीं, अब वो सूनेपन में बदल गई है। सबसे पहले देखिए, मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा गांधी ग्लेशियर। हालांकि वहां जाने की इजाजत नहीं है, वहां पे खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए वहां पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है। ये गांधी ग्लेशियर है और गांधी ग्लेशियर से ठीक सटी हुई मंदाकिनी नदी जो है वो आती थी। मंदाकिनी नदी का क्या रूट हुआ करता था, आप ये देखिए तस्वीरों के जरिए। मंदाकिनी नदी, अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ मजदूर, तकरीबन 50 की संख्या में कुछ मजदूर यहां पे काम कर रहे हैं और वो पत्थरों को हटाने का काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं वहां पे। ये मंदाकिनी नदी का असल में पहले का रूट हुआ करता था। मंदाकिनी नदी इसी रास्ते से बहा करती थी, लेकिन जब ये आपदा आई उसके बाद से, जब सब कुछ यहां पे शांत हो गया, बारिश रुक गई, उसके बाद से मंदाकिनी नदी ने अपना रूट बदल दिया। अब मंदाकिनी नदी कहां से बहती है? आती वहीं से, ऊपर से ही है, लेकिन मंदाकिनी नदी ने अपना रूट चेंज कर दिया है। जहां वो पानी निकल रहा है वो मंदाकिनी नदी है और वहां से ये निकल के दूसरे रूट से अब पहाड़ों के किनारे किनारे मंदाकिनी नदी जाती है। जब प्रलय आई थी तब आप यहां पे थे? 16-17 तारीख को जी, 16-17 जून 2013 को जी हाँ, उस समय मैं यही पता जी। क्या क्या देखा? क्या मैंने ये देखा सर कि शाम को 16 तारीख को तो एक छोटा सा फ्लड आया जिसमें पूरे बाजार में पानी आया हुआ था। सवेरे को जब हम लोग जो है कि निद्रा त्याग करते हुए मैंने उठे तो हमने देखा कि हमारा मकान जो है वो कंपन करने लगा। तो मकान जब कंपन करने लगा, हम डर के मारे बाहर, हमें पता था कुछ होने वाला है। तो हमारी सारी नजरें जो है ऊपर, जो यहाँ ऊपर चिरबटा ताल है उसी ओर गई। तो मैंने वहाँ पर देखा कि कम से कम वहाँ पे 500 मीटर ऊंचा एक पानी का फवारा और उसमें नाना प्रकार के पत्थर वगैरह सारे उड़ करके ये हमारी तरफ आ रहा था। इसको देखते हुए कुछ लोग तो यहाँ से ऊपर वो जो सामने भैरवनाथ जी की पहाड़ी है उस तरफ भागे, लेकिन मेरे पास और मेरे अन्य जो और साथी थे उनके पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ से भाग सके। केदारनाथ की वो रात भूले नहीं भूलती जब मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। प्रकृति माँ है और जब माँ नाराज होती है तो क्या होता है, इसका नजारा दुनिया देख चुकी है। यहाँ पे कम से कम 50 होटल नीचे की साइड थे। यहाँ पे गरम कुंड था, मंदिर था। तो गरम कुंड की साइड में जितने भी होटल थे, प्राइवेट और सरकारी, जैसे काली कमली की धर्मशाला थी और भारत सेवा आश्रम था, ऐसी बहुत प्राइवेट थी और सरकारी भी थी, सब बह चुकी है। तो हम लोग सब वाली तरफ भाग के आए और बहुत उसके बाद बिल्कुल सांप की तरह आए, बिल्कुल यानी ऊपर से बाहर आए और जो कुछ था सब कुछ भगा दे दी। सिर्फ मंदिर के लिए बचा सर, डगमग मंदिर बहुत हिला। हम लोग फिर मंदिर के ऊपर से जो सांगला था उसके ऊपर चढ़ गया, पानी भर गया, दरवाजा टूट गया सर। उसके बाद जो है मतलब जो है पानी बाहर को निकला, फिर हम बच गए सर। मंदिर बहुत जोर से हिल रहा था जी। हाँ जी, वहाँ से भागे सर, वाडली साइड भागे, हम लोग बहुत भागे। कोई वहीं पे मरे दबे, अभी भी लाश निकला नहीं है, वहीं पे है।
यहाँ का नजारा बदल चुका है। हर कदम बर्बादी की दास्तां बयां कर रहा है। यहाँ मौजूद हर नजर वो भयानक नजारा देख चुकी है जिसे लफ्जों में बयां करना हर एक के बस में नहीं है। केदारनाथ जो श्रद्धा का केंद्र था, जहां पूरे देश और दुनिया से लोग मन्नतों के साथ आते थे, अब खौफ और दर्द के साथ इस जगह को याद करते हैं। और यहां रहने वाले लोग जो शिव की घाटी में मौत का तांडव देख चुके हैं, उनकी नजरों में एक खामोशी है, ऐसी खामोशी जिसमें कुछ ना कहकर भी पूरी कहानी समाई हुई है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ शिवेंद्र रमन सिंह, केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर के आसपास का मंजर हमेशा के लिए बदल गया। लाइव इंडिया ने मुलाकात की केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी से। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर उस रात का मंजर कैसा था। मैं इस वक्त केदार धाम के ठीक सामने खड़ा हूं और यहाँ के मुख्य अर्चक जो हैं वो गंगाधर लिंग जी महाराज हमारे साथ हैं। बात करते हैं इनसे उस त्रासदी के बारे में, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मंदिर में हुआ, क्या कुछ यहाँ पे बदलाव हुआ, सब कुछ हम जानने की। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। जी, कितना बदलाव देखते हैं आप इस समय देख रहे हैं बाबा केदारनाथ जी की ये देवी आपदा होने के बाद जी बहुत परिवर्तन हो गए। जी आप इस समय देख रहे हैं बहुत परिवर्तन होने के बाद बहुत मंदिर समिति से और शासन की प्रजा से दोनों सहयोग से पूरा सहयोग से पूरा साफ सफाई हो गई। बाबा केदारनाथ जी का पूजा पाठ प्रारंभ हो गई। आप इस समय देख रहे हैं श्रद्धालु लोग बाबा केदारनाथ जी दर्शन करके फिर अपना यात्रा पे निकल रहे हैं। सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ नष्ट हो गई, सीढ़े पूरे दब गए, मलबे से भर गए। हाँ जी। मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे, जो श्रद्धालुओं के बारे में, जो यात्री आते थे यहाँ पे, जो दर्शनार्थी आते थे, उनकी संख्या में कमी हुई है या वो आ रहे हैं? देख लीजिए, यात्री तो देवी आपदा होने के बाद यात्री संख्या तो कड़ी भी कम हो रहा है। फिर आप इस समय देख रहे हैं इस देवी आपदा होने के बाद भी यात्री संख्या की तो धीरे धीरे बढ़ाते हो रहा है। ये दरारें आई हैं। आप इस समय देख रहे हैं कई दरारें पुराना भी हो सकता है, इस देवी आपदा में भी हो सकता है। इसका पुरातत्व आप पुरातत्व विभाग से जानकारी ले सकते हैं। मतलब तकरीबन अगर मैं खड़ा होकर दिखाऊं आपको, अपने दर्शकों को दिखाऊं, तो ये लेवल है और यहाँ से मैं अगर खड़ा होता हूं तो तकरीबन यहाँ तक ये पानी आ गया था, यहाँ तक पानी आ गया था। और जब लोग जो थे, जो अंदर थे, जैसा कि बाबा जी ने बताया, लोग बस अब उनकी जीवन लीला समाप्ति होने वाली थी, उनकी मौत होने ही वाली थी, लेकिन तभी यह दरवाजा टूट गया। और दरवाजा टूटने से जो मलबा था, जो पानी था, वो यहां से निकला और उसके बाद जो दर्शनार्थी थे, जो यात्री थे, जो पूजा कर रहे थे उस वक्त, वो बाहर निकले। ठीक कह रहा हूं मैं? दर्शन उस समय रात को पहले आपने देखा 16 तारीख को रात को, उसमें आपदा होने के बाद सही उस मंदिर में शरण लिया था। देवी आपदा सुबह 6:50 में आए थे, लगभग 6:50 7 बजे के आसपास आए थे। उस समय भगवान के चरणों में सब लोग था। उसी समय ये दरवाजा फूटने के बाद सभी पानी बाहर गए, सभी यात्री जान बच गए। आप इस समय देख रहे हो यही पुराना दरवाजा, ये पुराना दरवाजा। हाँ, ये पुराना दरवाजा, ये पुराना दरवाजा था जो लगा हुआ था। ये उसी वक्त से लगा हुआ था, पहले से? ये पहले बहुत युगों से ये मंदिर पे ये दरवाजा एक था। ये युगों से ये दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ था। और इसी दरवाजे ने, ये कहें कि यहाँ पे लोग जो हैं, वो जो दर्शन करने वाले, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो कहते हैं कि बाबा ने खुद आके मंदिर की रक्षा की है और मंदिर की रक्षा करने के बाद जो मंदिर में लोग थे, उनकी शरण में थे, उनकी जान बचाई है इस दरवाजे को तोड़ के। और कुछ क्या बदलाव देखते हैं यहाँ पे? आप इस समय देख रहे हैं परिवर्तन तो काफी हो रखे हैं, पर और परिवर्तन हो रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ से, जैसा कि यहाँ के मुख्य अर्चक ने, मुख्य पुजारी ने बताया कि यहाँ से जो है वो मंदिर का गेट शुरू हो जाता था और यहाँ से केदारनाथ बाबा के ये पैर जो है वो शुरू होते थे उनके। और ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन सब कुछ उस आपदा में तबाह हो गई हैं। अभी फिलहाल अस्थायी व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आराम से आ सकें, केदारनाथ के दर्शन कर सकें। यहाँ पे अभी मैं जिस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, तकरीबन यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ तक सीढ़ियाँ हुआ करती थी और 11 सीढ़ियाँ हुआ करती थी। यहाँ से जो है वो श्रद्धालु भक्त जो है वो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे। और लेकिन अभी का नज़ारा बिल्कुल अलग हो गया है।
हर तरफ आप देखेंगे मंदिर के आगे भी सिर्फ मंदिर सुरक्षित रहा है, मंदिर के आगे, मंदिर के आसपास सब कुछ तबाह हो चुका है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, केदारनाथ। और एक साल में आपने देखा काफी कुछ बदल चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहां पर बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। जिंदगी गुदगुदाओ फाई सैड मूड थोड़ी करो दिल लगी बोलो फाई चिपको फाई बरसाओ फाई लाइफ मेरा सुना मिलाओ फाई लाइफ मेरा सुना मिलाओ फाई। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। एक साल पहले केदारनाथ इलाके में तबाही की वजह से बादल फटना, जिसकी वजह से इतनी भयानक बाढ़ आई कि जो रास्ते में आया वो बह गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे चमत्कार भी माना जा सकता है। बाढ़ के साथ एक ऐसी शिला बहकर आई जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया सिवाय केदारनाथ मंदिर के। जिस रात केदार घाटी में तबाही बरस रही थी, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मौत की तबाही के बीच भी श्रद्धा को और मजबूत कर दिया। जिस वक्त मंदाकिनी नदी अपने विराट रूप में लहरों के साथ तबाही ला रही थी, जिस वक्त ये लगने लगा था कि सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर इतिहास बन जाएगा, उसी वक्त एक शिला ने आकर लहरों का रास्ता मोड़ दिया। इस शिला को अब भीम शिला के नाम से जाना जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ठीक उस शिला के पीछे, उस पत्थर के पीछे जिसने केदारनाथ धाम को बचाया था, जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। आप इसकी चौड़ाई, आप इसकी लंबाई देख सकते हैं पत्थर की, तकरीबन 35 फुट इसकी लंबाई है। और अगर मंदिर की भी चौड़ाई की बात करें, मंदिर का बैक साइड जहां से 15 फुट की दूरी पर ये पत्थर आके रुका है, तकरीबन मंदिर से इसकी दूरी जो है ये 15 फुट है। और मंदिर की भी चौड़ाई जो है वो पीछे यही तकरीबन 30 से 35 फीट है। भीमशिला की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि भीमशिला जब आपदा आई थी तो इस मंदिर को बचाने के लिए भीमशिला का ही रोल है सबसे बड़ा, कि इन्होंने आके पूरे हमारे जो आस्था है उस मंदिर को इन्होंने ही रोका है। और इसकी वजह से आज हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ बाबा के, आज हम चरण छू रहे हैं, वहाँ मत्था टेक रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं हिम्मत से, वो इस भीमशिला की वजह से ही आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा मंदिर हमारा सेफ है। यहाँ आप भीमशिला जी की पूजा करने के लिए आए हैं? मानते हैं? हाँ, मान्य आस्था तो है ही। मंदिर को हमारे बचाया है तो फिर इनकी आस्था तो पहले करनी पड़ेगी हमें। अगर ये पत्थर ना होता तो? पत्थर होता कैसे नहीं, जब ऊपर हाल ही कृपा थी तो पत्थर तो यहाँ नहीं था। मंदिर बचाना था, ज्योतिषलिंग थोड़ी ना यहाँ से हट जाता। इस चक्कर में पत्थर आया और इसी वजह से हमारी आस्था इनके प्रति बढ़ गई। जिस वक्त मंदाकिनी नदी का पानी पूरे जोर के साथ पानी और पत्थर अपने साथ बहाकर ला रहा था, उसी वक्त जाने कहां से ये शिला भी बहकर आ गई।
और मंदिर के ठीक पीछे इस तरह से ठहर गई कि नदी की धार केदारनाथ मंदिर के पास से ही होकर निकल गई। और सदियों पुराने इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि मंदिर के पास सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ केदारनाथ धाम को छोड़कर। जिस जगह पे अभी हम बैठे हैं, इस जगह पे कभी बहुत बढ़िया आश्रम शंकराचार्य जी की समाधि हुआ करती थी, जो कि अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये जितना भी यहाँ नुकसान हुआ है वो सब मंदाकिनी नदी के द्वारा हुआ है, और उसी के द्वारा ऊपर में कोई झील अभी भी शायद हो सकती है, जो बड़े बड़े पत्थर ही आए हुए। तो कुल मिला के यहाँ की स्थिति पहले और अब में, जैसा कहने हमने सुना है 1972 से पहले हुआ करता था यहाँ, वैसा एकदम बिल्कुल बन चुका है। ये तबाही इस बात की गवाह है कि जब प्रकृति अपने उफान पर होती है तो उसके सामने किसी की भी साथ नहीं। लेकिन केदारनाथ मंदिर का बच जाना ये भी साबित करता है कि श्रद्धा तबाहियों से डरती नहीं है, बल्कि जब भी भक्ति पर आंच आती है तो कोई भीम शिला आकर विश्वास को और मजबूत कर जाती है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर के साथ गौरीकुंड मंदिर का भी इस तबाही में बच जाना हैरान करता है। सवाल यह भी उठता है कि जब घाटी में सब कुछ तबाह हो गया तो आखिर गौरीकुंड अपने आप कैसे बच गया। इन तस्वीरों को देखकर आज भी रूह कांप जाती है। केदारनाथ धाम की चढ़ाई इसी गौरीकुंड से शुरू होती है। केदारनाथ धाम से 14 किलोमीटर नीचे गौरीकुंड से ही श्रद्धालु चढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन जब 16 जून को सैलाब आया तो यहां मौजूद लोगों को खबर भी नहीं लगी कि इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब गौरीकुंड के आसपास का नजारा देखकर ही समझ में आ जाता है कि तबाही की शक्ल कितनी भयानक थी। 3-4 बजे लगभग सुना कि केदारनाथ में जो है कि वह काफी पानी आ गया, वहाँ लोग बह गए हैं। तो तब नीचे नदी किनारे सारे लोग ऊपर खाली करके ऊपर आने बैठ गए। ऊपर आने के बाद में जो है कि ये जिन लोगों ने कहना माना तो वो जो है कि ऊपर की तरफ आए। जिन्होंने नहीं माना वो वहीं रहे। इतनी भयंकर आवाज हुई कि वो पानी की इतनी आवाज हुई कि मैंने पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा। जिसने पीछे मुड़ कर देखा वो आदमी वहीं मरा। उस समय तो हमारा सिर्फ माइंड एकदम सुन टाइप में हो गया था। हमें तो सिर्फ ये था कि बचना है हमें। यहाँ नीचे एक 12 आश्रम था, वो कम से कम 8 मंजिला था वो, और उसके अगल बगल बहुत बड़ा मार्केट था। वहाँ पे कम से कम 50 होटल थी। वहाँ पे आसपास रहने के होटल, खाने के होटल, शॉपिंग, ये सब बहुत बड़ा मार्केट था वहाँ पे। वो मार्केट एकदम पूरा का पूरा तबाह हो गया। मंदाकिनी नदी अपने विकराल रूप में थी। चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। भक्तों की जयकार से गूंजने वाली घाटी सैलाब के शोर और चीखों से गूंज रही थी। इस गौरीकुंड मंदिर को तबाही महज छू कर निकल गई। घाटी अब शांत है, लेकिन लोग अब भी सहमे हुए हैं। यही हाल
केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच पड़ने वाले रामबाड़ा का भी है। मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं, ये गौरीकुंड की सबसे प्रसिद्ध जगह हुआ करती थी। जी हाँ, इसे गरम कुंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुंड होता था और यहाँ पे हमेशा पानी, चाहे मौसम कोई भी हो, पानी हमेशा गर्म होता था। दूसरी तरफ मंदाकिनी नदी का किनारे जो है वो हमेशा पानी जो है वो ठंडा हुआ करता है। और ये यहाँ पे कुंड जो है, कुंड तो अब खत्म हो गया, अभी तक ये जगह साफ नहीं कराई गई है। मलबा ऊपर से जो बाढ़ आई थी, मंदाकिनी नदी का जो मलबा था, ये पूरा का पूरा इस कुंड पे आ गया है। और अब देख सकते हैं गर्म पानी हालांकि अभी भी निकलता है। ये गर्म पानी ने स्रोत बदल दिया है। ये पानी जो है वो आके गर्म कुंड में गिरा करता था। केदारनाथ में ठीक 1 साल पहले कुदरत का कहर बरपा था। ये कहर सिर्फ उन श्रद्धालुओं पर नहीं, बल्कि उस पूरी नगर पर था जो श्रद्धा की इस घाटी में बसने लगी थी। अपना मोटरसाइकिल संभाल रहे थे कुछ। यहाँ पे बड़े बड़े होटल थे, अच्छे होटल थे। यहाँ पे एक आगे पे भारत सेवा आश्रम था, यहीं पे काली कमली धर्मशाला थी। ये सारे बह खत्म हो गए। गौरीकुंड मंदिर इस बर्बादी से कैसे बचा, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये वक्त ऐसे जवाब ढूंढने का नहीं है, बल्कि बिखरी हुई जिंदगियां फिर बनाने का है। इतिहास सिर्फ याद करने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। केदारनाथ की तबाही एक बड़ा सबक भी है। सबक ये कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ प्रकृति लंबे वक्त तक बर्दाश्त नहीं करती। शिवेंद्र रमन सिंह, गौरीकुंड, लाइव इंडिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है, इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केदारनाथ की तबाही सिर्फ घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि देश के करीब हर हिस्से के लोग कुदरत की भेंट चढ़ गए। कुछ को अब भी अपनों के लौटने की उम्मीद है, तो कुछ के जख्मों पर सरकारी अधिकारियों ने नमक छिड़का है। जुदाई से ज्यादा मुश्किल होता है इंतजार। और ये इंतजार
तब और मुश्किल हो जाता है जब जाने वाले ये भी नहीं बता पाते कि वो कब आएंगे। पूरे देश में ऐसी दास्तानें सुनाई दी जाएंगी जिसमें कहानी एक ही है। वहां पे जब ये किस्सा मालूम हुआ, पेपर में छपा, तो उससे मालूम हुआ और फिर हमारा लड़का गया था देखने। 2 लाख खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। फिर लाएगा प्याज, टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ नासिक मंडी में व्यापारियों की हड़ताल। देश भर में प्याज की सप्लाई ठप, थोक और खाद्य महंगाई में भी इजाफा। कमजोर मानसून की आहट से महंगाई बढ़ने के आसार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जताई चिंता, कहा जमाखोरी हो सकती है महंगाई में बढ़ोतरी की वजह। यूपी के हालात पर केंद्र की नजर। राज्य सरकार फिरोजाबाद में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों को देगी 20-20 लाख का मुआवजा। एसएचओ और एसआई पर गिरी गाज, प्रदर्शन में डीआईजी घायल। गृह मंत्री और पीएमओ में तकरार। राजनाथ की निजी सचिव की पसंद को मोदी के दफ्तर ने किया खारिज। राजनाथ 95 बैच के आईपीएस आलोक सिंह को बनाना चाहते थे निजी सचिव। मोदी के भूटान मिशन को सरकार ने बताया कामयाब। भूटान की संसद में मोदी ने कहा, भारत का मजबूत होना सार्क देशों के लिए फायदेमंद। भारत भूटान के लिए बनाएगा ई-लाइब्रेरी। लोकसभा चुनाव में मोदी की ऐतिहासिक जीत का 1 महीना पूरा। मोदी के बाद ऊर्जा मंत्री ने भी पिछली सरकार को कोसा। क्या मोदी सरकार को हो गया है जमीनी हकीकत का एहसास? ममता बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार। बंगाल में बीजेपी के दौरे के जवाब में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश के खंडवा का करेगा दौरा। गैंगरेप के बाद हालात का लेगा जायजा। 1 साल पहले आज ही के दिन केदारनाथ में आया था सैलाब। उत्तराखंड सरकार की आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में लगी आग, सारे रिकॉर्ड जलकर खाक। बड़ा सवाल, कहीं यह साजिश तो नहीं? प्रीति जिंटा केस में नेस्वाडिया की फिलहाल नहीं होगी गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस करेगी प्रीति के ईमेल की जांच। प्रीति ने आईपीएल कमिश्नर को दी थी छेड़छाड़ की मौखिक जानकारी। और 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर 6 महीने बाद कोमा से निकले, अस्पताल से मिली छुट्टी। दिसंबर में स्कीइंग करते हुए थे घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। महंगाई से परेशान देश है और इसे कम करने की कवायद में जुटी सरकार है। मोदी की कार्यशैली पर सबकी नजर है। नीति, नियत और नेता की बात करने वाली बीजेपी की महाजीत के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। कैसे रहे ये 30 दिन, देखते हैं खास रिपोर्ट में।